Students, today we shall discuss invertible linear transformation। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलेंगे इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if it is 1 on 2 and inverse of t is given by t inverse from v to u such that t inverse v equal to u if and only if t of u equal to v। मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है, इसको हम इन्वर्टिबल कहेंगे। सबसे पहले कंडीशन तो t 1 और ऑन होनी चाहिए, और t इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगी? t u से भी है तो t इनवर्स कहाँ से कहाँ होगी? v से u, सच दैट t इनवर्स v की इमेज क्या होगी? u इफ एंड ओनली इफ t ऑफ u इक्वल टू v। ठीक है, अब हम करते हैं इन्वर्टिबल ऑपरेटर। अब देखो, तुम्हें पता ही है ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। ट्रांसफॉर्मेशन में तो u और v डिफरेंट होते हैं, ऑपरेटर में क्या होता है? दोनों सेम होते हैं। तो ए लीनियर ऑपरेटर t फ्रॉम v टू v ऑफ ए वेक्टर स्पेस v is said to be invertible if there exists an operator s from v to v such that st equal to I equal to ts। मतलब s को t से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है, तो s क्या बोला जाएगा? t का इन्वर्स, और उसको डिनोट करेंगे हम t इन्वर्स से। तो क्या हो जाएगा? t इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू t इन्वर्स t। अब हम थ्योरम करते हैं। Let t from u to v be an invertible that is 1 on to linear transformation and t inverse from v to u be its inverse, then t inverse is also a linear transformation। अब हम ये शो करेंगे कि जो t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो भी क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेट अस प्रूव दिस। उसके लिए क्या करते हैं हम? कंडीशन ये लेके चलेंगे, t इनवर्स ए वी वन प्लस बी वी टू को हमें क्या दिखाना है? ए टी इनवर्स वी वन प्लस बी टी इनवर्स वी टू, हमें यही दिखाना है ना अगर इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना। तो लेट अस सोल्व दिस। सिंस t फ्रॉम u टू v इज ऑन टू, देयरफॉर फॉर v1 v2 बिलोंग्स टू v। देखो t ऑन टू है तो इसके कोई भी एलिमेंट लेंगे उनकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिलेगी। तो v1 v2 v के कोई भी एलिमेंट है तो u1 u2 u के मिलेंगे, सच दैट v1 इज इक्वल टू टी यू वन और v2 इज इक्वल टू टी यू टू। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ u1 इक्वल टू टी इनवर्स v1 और u2 लिख सकती हूँ टी इनवर्स v2, क्योंकि दोनों तरफ हमने टी इनवर्स ऑपरेट कर दिया। नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन टी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू क्या होगा? ए टी यू वन प्लस बी टी यू, क्योंकि टी तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही, विच इज इक्वल टू ए टी यू वन की वैल्यू क्या थी हमारी? वी वन, और टी यू टू की क्या है? वी टू। तो ये आ गया ए वी वन प्लस बी वी टू। दोनों तरफ टी इनवर्स अप्लाई कर देते। टी इनवर्स ए वी वन प्लस बी वी टू क्या हो गया? ए यू वन प्लस बी यू टू, ये हो गया ए टी इनवर्स वी वन प्लस बी टी इनवर्स वी टू। हमें यही शो करना था, तो हैंस टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इफ t1 फ्रॉम u to v and t2 फ्रॉम v to w आर टू इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन t2 t1 इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। देखो t1 हमारी u से v है, t2 v से w, तो t1 u से v, t2 v से w, तो t2 t1 एग्जिस्ट करती है। इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, हमें शो करना है ये भी इन्वर्टिबल होगी, और इसका जो इन्वर्स है t2 t1 इन्वर्स क्या होगा? t1 इन्वर्स इंटू t2 इन्वर्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत बार आई हुई है, तो ध्यान से देखना। Since t2 and t1 are invertible, that is 1 on 2, therefore t2 inverse and t1 inverse also exist। ठीक है, now let t2 t1 x is equal to t2 t1 y, क्योंकि हमें t2 t1 को क्या दिखाना है? इन्वर्टिबल दिखाने के लिए 1 और ऑन टू दिखाना है, और 1 दिखाने के लिए क्या करना है? इमेजेस सेम लेके चलनी है, एलिमेंट इक्वल दिखाने हैं। तो लेट t2 t1 x इक्वल टू t2 t1 y, हम दिखा देंगे x इज इक्वल टू y। देन t2 ऑफ t1 x इक्वल टू t2 ऑफ t1 y। अब t2 तो हमारी 1 है ही, तो यहाँ से t1 x इज इक्वल टू t1 y। ऑल्सो t1 भी क्या है हमारी? 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो t2 t1 हमारी क्या होगी? 1। अब हम t2 t1 को ऑन टू दिखाएंगे। ऑल्सो t2 t1 क्या होगी? u से w होगी, लेट w बिलोंग्स टू w। अब हमें दिखाना है w t2 t1 ऑफ u बनेगा। ठीक है, उसके लिए सिंस t2 ऑन टू है और w का है ना, t2 कहाँ से कहाँ तक है? v से w है, तो एक v का एलिमेंट v एग्जिस्ट करेगा सच दैट w इज इक्वल टू t2v। ऑल्सो v किसका एलिमेंट है? v का, और t1 है u से v, और t1 ऑन टू है, तो जो हमारा v होगा वो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा u में, तो v इज इक्वल टू t1 u। अब t1 u इक्वल टू v, तो t2 t1 u इक्वल टू t2 tv, ये हमारा क्या हो गया? t2 t1 u इक्वल टू w। तो w क्या आ गया? इनवर्स इमेज ऑफ u। ठीक है, तो इसका मतलब t2 t1 क्या हो गया हमारी? ऑन टू।
1 दिखा दी, ऑन टू दिखा दिया। अब इन्वर्स दिखाते हैं। इन्वर्स दिखाने के लिए क्या दिखाना है कि T2 T1 का इन्वर्स है T1 इन्वर्स इंटू T2 इन्वर्स। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर ये आइडेंटिटी आ गया तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब T2 T1 T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स, ये हो गया T2 T1 T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स विच इज इक्वल टू T2 T1 T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स। अब T1 T1 इन्वर्स आइडेंटिटी, तो ये हो गया T2 इंटू आइडेंटिटी इंटू T2 इन्वर्स, ये हो गया T2 T2 इन्वर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स इंटू T2 T1 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमारा T2 T1 का इन्वर्स क्या हो गया, T1 इन्वर्स इंटू T2 इन्वर्स। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, let T1 from U to V and T2 from V to W be two linear transformation, then हमें शो करना जो रैंक ऑफ T2 T1 है दिस इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 एंड रैंक ऑफ T2 T1 इक्वल टू रैंक ऑफ T2 इफ T1 इज इनवर्टिबल। वैसे तो इससे लेस देन इक्वल टू है, लेकिन अगर T1 हमारी नॉन सिंगुलर है यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल है, तो ये इक्वल टू रैंक T2 आएगी। Obviously T2 T1 from U to W is a linear transformation such that T2 T1 U equal to T2 of T1 U। ठीक है, अब ये हो गया for U belongs to U। Now since rank of T1 and rank of T2 are the dimension of range space of T1 and T2, therefore rank of T equal to dimension of RT1 and rank of T2 equal to dimension of RT2। Now range space of T2 T1 equal to range space of T2 T1 विच इज इक्वल टू T2 T1 U। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू T2 ऑफ T1 U विच इज कंटेन इन T2 V, क्योंकि T1 ऑफ U किसमें कंटेन है, V में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 इज कंटेन इन रेंज स्पेस ऑफ T2। दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ RT1 T2 T1 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RT2, हैंस रैंक ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। अब नेक्स्ट में हमें क्या लेना, लेट T1 भी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन रैंक ऑफ T2 क्या हो जाएगी, T2 T1 T1 इन्वर्स लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1 इंटू T1 इन्वर्स विच इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1। अभी हमने थ्योरम की है, दो रैंक ली है हमने, उसको दिस इज लेस देन इक्वल टू T2, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ T2 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1, और इसमें करा था रैंक ऑफ T2 T1 इज लेस देन रैंक ऑफ T2, तो दोनों से क्या आ गया, दोनों इक्वल हो गया हमारे, रैंक ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू रैंक ऑफ T2। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ T फ्रॉम R³ टू R³ बी ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय T ऑफ x y z इक्वल टू x प्लस जेड कोमा x माइनस जेड कोमा वाई, देन शो दैट T इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड T इनवर्स। ठीक है, हम सबसे पहले तो T को इन्वर्टिबल दिखाना है, इन्वर्टिबल दिखाने के लिए इसको 1 1 दिखाना और ऑन टू। वी नो दैट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो पहले वो दिखाते हैं 1 1 दिखाने के लिए लेट U1 U2 बिलोंग्स टू R³ और U1 हमने मान लिया x1 y1 z1, U2 हमने मान लिया x2 y2 z2। हम इमेज सेम लेके चलेंगे, एलिमेंट इक्वल दिखाएंगे, लेट TU1 इक्वल टू TU2, दैट Tx1 y1 z1 इक्वल टू Tx2 y2 z2। अब वैल्यूज रख देंगे, क्या कैसे डिफाइन है, ये हो जाएगा x1 प्लस z1 कोमा x1 माइनस z1 कोमा y1, ये हो जाएगा x2 प्लस z2 कोमा x2 माइनस z2 कोमा y2। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस z1 इक्वल टू x2 प्लस z2, x1 माइनस z1 इक्वल टू x2 माइनस z2, y1 इक्वल टू y2। तो x1 x2 के बराबर आ गया, y1 y2 के और z1 z2 के। तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2 एंड z1 इक्वल टू z2। तो ये एलिमेंट्स इक्वल हो गए, दिस इम्प्लाइज U1 इज इक्वल टू U2। अब हम दिखाते हैं T को ऑन टू दिखाने के लिए कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है, तो लेट x y z बिलोंग्स टू R³। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना, T को ऑन टू दिखाने के लिए हमें ये शो करना है कि इसकी कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगी। लेट RST बिलोंग्स टू R³ सच दैट T ऑफ RST इक्वल टू x y z। हमने ये मान लिया, हम देख रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा R प्लस टी R माइनस टी कोमा है C x y z। यहाँ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की आ गई। यहाँ से हम R इन दोनों को सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ गई S की और T की। तो RST हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई बाई टू z कोमा एक्स माइनस वाई बाई टू। तो एक्स वाई जेड किसकी इमेज आ गई, T ऑफ x प्लस वाई बाई टू कोमा जेड कोमा एक्स माइनस वाई बाई टू। इसका मतलब T हमारी क्या होगी, ऑन टू। तो T 1 1 होगी, ऑन टू होगी, इसका मतलब T क्या है हमारी, इन्वर्टिबल। अभी हमें निकालना T इनवर्स और निकालना है। T इनवर्स निकालने के लिए
टी ऑफ आर एस टी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो टी इनवर्स एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, आर एस टी, और आर एस टी क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई बाई टू कोमा जेड कोमा एक्स माइनस वाई बाई टू। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, सेम है, इसमें भी क्या करना है, लेट टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड 3x कोमा एक्स माइनस वाई कोमा 2x प्लस वाई प्लस जेड, दैट शो दैट टी इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड टी इनवर्स। इसमें भी वही 1 1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, तो पहले दिखाते हैं 1 1 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, इमेजेस सेम लेके चलेंगे, एलिमेंट इक्वल दिखाएंगे, तो लेट u1 u2 बिलोंग्स टू आर क्यूब, u1 को हमने मान लिया x1 y1 z1 और u2 को मान लिया x2 y2 z2, दैन tx1 y1 z1 इक्वल टू tx2 y2 z2, तो इसकी वैल्यूज रख दी होगी 3x1 x1 माइनस y1 2x1 प्लस y1 प्लस z1 3x2 x2 माइनस y2 2x2 प्लस y2 प्लस z2। कंपेयर करेंगे तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, ये इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आएगा, y1 इक्वल टू y2 और z1 इक्वल टू z2, तो हमारे पास आ गया u1 इक्वल टू u2, तो t हमारा क्या हो गया 1 1। इसी तरह हम निकालेंगे t ऑन टू दिखाने के लिए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब हम मान लेते हैं, और एक्स वाई जेड किसकी इमेज है, आर एस टी की, दैट इज t ऑफ आर एस टी इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब हम इस आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए टी ऑफ आर एस टी हमारा क्या है 3r कोमा आर माइनस एस कोमा 2r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू एक्स वाई जेड। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके यहाँ से हम आर एस और टी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी एक्स बाई थ्री माइनस वाई और टी की आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया हमारा किसकी इमेज होगी, टी ऑफ एक्स बाई थ्री माइनस वाई कोमा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो टी हमारी ऑन टू होगी, तो टी 1 1 भी होगी, टी हमारी ऑन टू भी होगी, दिस इम्प्लाइज टी इज इन्वर्टिबल। और इसकी इन्वर्स, और दोनों तरफ अगर हम टी इन्वर्स अप्लाई कर देंगे तो हमारा टी इन्वर्स एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया, एक्स बाई थ्री माइनस वाई कोमा जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 6 चैप्टर। आपको कोई प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।